प्रश्नावली आपको कितना है, तो 1 के डी है, ठीक, 1 के डी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला के दिले है कितना, तो 7 और रूट में 5 है, 7 रूट 5। अभी पहले बताइए कि 7 रूट 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताइए। रूट में दिल रहा है ना, तो जितना भी रूट में दिया हुआ रहे, ठीक है, वो सब के सब बताइए क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। तो चलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, हाँ, फिर है 2 प्लस रूट 3, हाँ। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जैसे मान लो ये तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या लिख के सबके पहला दूसरा कौन कौन है, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट कि आंसर यहाँ लिखिएगा कि अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या। देखिए कहने का मतलब है कि रूट में रहे, एक बात याद रखना है, रूट में रहे लेकिन उसका पूर्ण है ना, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, समझ गए, तो वो अपरिमेय संख्या हो गया। यदि मान के चले कि 4 की हम बात करते हैं, तो बताइए 4 के वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो ये 4 जो है, 4 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए रूट 7 की अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या होगा। अगर 2 प्लस रूट 7 करें तो अपरिमेय संख्या होगा। यदि हम 2 प्लस रूट 16, तो चलिए देखिए ये आपका जो है ये यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक। तो देखिए परिमेय संख्या इसमें कौन कौन हो जाएगा, है ना, 7वां 8वां और 9वां, ये सब अब क्वेश्चन में आपका दिया गया है ना। 7वां में क्या दिया गया था, 7वां में दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्यों परिमेय संख्या है यहाँ पर इसको हम बना रहे हैं, ठीक। देखिए अब देखिए ये 8वां है, 8वां में 8वां भी क्वेश्चन इसमें जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो 8वां के हम देखते हैं कि कैसे होगा सिद्ध। बताइए इसको हम रूट 8 को हम रूट 4 गुने रूट 2 लिख सकते हैं या नहीं, बताओ जल्दी, लिख सकते हैं। और नीचे भी रूट 2 है, बताइए कट जाएगा, ये कटेगा। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 है ना, कितना होगा 3 अगुने, बताइए ये जो रूट 4 है, बताइए 4 के वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। कितना हो जाएगा 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 1, है ना, एक मतलब कि 3 दूनी 6 बट्टे 1 हो गया। तो बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है ना। क्यों परिमेय संख्या है, बताइए क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है ना। आपका रूट जो है रूट में होना चाहिए लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। अगर रूट में है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक और इसमें केमा था, 9वां था, ठीक। 9वां में क्वेश्चन क्या दिले था, 9वां में दिले है कि रूट 2 माइनस रूट 2, यही है ना। तो बताइए ये दोनों कटेगा, एगो प्लस एगो माइनस है, 0 हो गया ना, 0 बटे कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं। तो बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, जो पी बटे क्यू के रूप में रहे उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जहां पर आपका क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ नीचे 0 तो नहीं है, 0 नहीं है ना, इसलिए बताओ क्या है ये परिमेय संख्या। चलिए काम खत्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में सब आपका सत्य और असत्य के क्या करना है, लिखना है। तो ये आप आराम से लिख लीजिएगा, 2 परिमेय संख्या है ना, 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होता है, सत्य सत्य बात है। क्यों, क्योंकि देखिए रूट 2 है आ प्लस रूट 2, ठीक, रूट 2 आ प्लस रूट 2। यदि हम रूट 2 आ प्लस रूट 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताइए 2 रूट 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2 रूट है 2 हो जाएगा, 2 रूट है 2 हो जाएगा। एक मतलब कि बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय है, बोलिए परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो एक मतलब कि 2 अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, ठीक। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ये बोल रहा है। अच्छा 144 के 12, तो कितना हो गया 3 बटे
12। बताइए कौन सा संख्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या है ना। तो बताइए सत्य हो जाएगा ना। सत्य हो जाएगा। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। आइए जानते हो 2 के ए में जो है ना, शायद इसमें आंसर जो है ना गलत दे दिया है। ठीक है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो चलिए ये आप लोग बना लीजिएगा। फिर डी ई में क्या है, वितरण नियम एक्स और इंटू वाई प्लस जेड बराबर दिले है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये हम वितरण नियम लिखवाए थे ना। अपरिमेय संख्या का समुच्चय में लागू है वितरण नियम, इतना जो है अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू है, ये सत्य है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है। ठीक, दो परमीय संख्या, देखिए दो अपरिमेय संख्या, जैसे मैं दूसरा के ए में दिया हुआ है कि दो अपरिमेय संख्या का है ना, दो अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो ये बात सही है। दो अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या, जैसे में हम √2 को है ना, √2 आप प्लस √2 को जोड़ेंगे तो बताइए 2√2 आएगा कि नहीं आएगा। 4 कहाँ से आएगा, गुना हो रहा है, गुना नहीं ना हो रहा। तो बताइए एगो √2 आएगो √2 कितना, 2 गो √2। तो 2 गो √2 बताइए ये परमीय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो ये बोल तो रहा है कि असत्य है, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। चलिए आगे आइए। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 के ए √3 की व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम संख्या कौन सी है, कौन सी है ना। तो इसका बोल रहा है क्या, उल्टा पूछ रहा है। किसका अथी, क्या पूछ रहा है आपका, उल्टा। कितना के, तो बताइए बउआ यहाँ पर सीधा सीधी 2/3 है। तो बताइए इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, बट्टा में उल्टा पलट दो, उठा पटक दो, ऐसे बोलिए, यही है ना। बताइए क्या है, यानी 2/3 के बताओ व्युत्क्रम कितना होगा, 3/। इसी तरह से बताइए √3 है, क्या है, √3 है। तो √3 है का मतलब √3/1 है कि नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। बोलिए बात समझ में आया। चलिए तो एक बात और हम आपको बता देते हैं पहले। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम। क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। जैसे में देखिए ये आपका हो गया गुणात्मक, कोई दिक्कत, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। चलिए एक गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम। क्या, योज्य प्रतिलोम। ठीक ना, प्रतिलोम समझ गए क्या, योज्य प्रतिलोम। ये दोनों बात समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 का जो है योज्य प्रतिलोम अथी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जहां गुणात्मक प्रतिलोम के बात किया जाएगा, ठीक ना, गुणात्मक प्रतिलोम के बात किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको बट्टा में उल्टा करेंगे। किसमें, बट्टा में उल्टा करेंगे। 2/3 है तो 3/2, 5/3 है तो 4 अथी 5/3 है तो 3/5, 4/5 है तो 5/4। बात समझ में आ रहा है। जैसे में देखिए 3 खाली है तो बताओ 3 है का मतलब 3/1 है कि नहीं। तो इसका उल्टा करेंगे तो बताओ 1/3 हो जाएगा। बोलिए 1/3 होगा ना। आए अब यहां पर यदि आपका रहता कि 3/5, 3/5 तो योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/3। बोलिए योज्य प्रतिलोम समझ में अथी सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आया। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो चिन्ह में उल्टा। यहां ध्यान दीजिए, चिन्ह में उल्टा। किस में उल्टा, चिन्ह में। जैसे मान लीजिए आपका 3/4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4। बात समझ में आ रहा है। -5/2 है तो यहाँ +5/2, 8 है तो -8, 7 है -7 है तो +7। बोलिए बात समझ में आया। हाँ आया था, हाँ आया होगा। पूछ ही देगा, ये वास्तविक संख्या से पूछ देगा कि बताओ, कुछ संख्या दे देगा और क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम तो 7 के योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -7 हो जाएगा। और 7 की यदि बात किया जाए गुणात्मक प्रतिलोम के तो बताइए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा।
1/7 हो जाए, क्योंकि 7/1 तो था। ये मान लीजिए 7 के खाली कहेगा कि यो जो प्रतिलोम अति गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये का मतलब कि 7/1 है ना, तो 1/7 होगा। बोलिए क्लियर हो गया ये? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब आगे आते हैं हम लोग। चलिए आगे आपका है क्वेश्चन कितना चल रहा था। तो चलिए √3 के तो बात हो गया, √3 के बात हो गया ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3/, ध्यान दीजिए क्या मैं कथा ये तीसरा करना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं तीसरा के ए के बताओ आंसर कितना आपका होगा। 1/√3 है। चलिए आ जाइए कितना में, बी नंबर में। बी में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन? 3/2√2, यही ना। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए 3/2√2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम के मतलब ये प्लस में दिया हुआ है, देखिए तो चिन्ह में ना देखेंगे यहाँ पर, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा 3/, है ना, 2√2 माइनस में ना, ऐसे हो गया ये। हाँ, आते हैं केमा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन में बताइए क्या है। तो खाली जोड़ है, ठीक है ना, क्या है, जोड़ है, ठीक यही है ना। चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। जोड़ने के लिए बोला जा रहा है ना। तो चलिए हम जोड़ते हैं, कितना को जोड़ेंगे। हाँ, पहले लिखेंगे कि 2√2 माइनस 5√3। चलिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक। अब ना करना है प्लस है, इतना और इतना को जोड़ने के लिए बोल रहा है। बताइए कितना है, √2 इसके माइनस है ना, बताइए 3√3। बोलिए यही है ना। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक। अब सही है ना। चलिए क्वेश्चन सही उतार है, क्वेश्चन सही उतार है ना। अब बताइए जैसे हम बीजगणित के जोड़ घटाव बनाते हैं, गुना बनाते हैं, जैसे हम क्या झाड़ी झड़ी चलिए, और अस्थिर से है चुपचाप से चल देखिए यहाँ पर देखिए, बताइए ये जैसे बीजगणित के हम गुना बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाएंगे। चलिए देखिए अरे यहाँ पर ध्यान दो मैया, हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से गुना करेंगे, √2 से, है ना, 2√2 से पहले गुना करें ही पूरा में, तो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलिए होगा। फिर बताओ इससे गुना करोगे, यहाँ बताओ किसका चिन्ह है, जल्दी बताओ। इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना। तो ये 5√3 से फिर गुना कीजिएगा, 2√2 माइनस 3√3 में। बोलिए गुना हो जाएगा इससे। जैसे हम बीजगणित के बनाते हैं उसी तरह से बना रहे हैं कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर गुना होगा, ठीक। तो देखिए तो 2 गुना में, ठीक। ये देखिए रूट में गुना होगा तो 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 होगा। बोलिए समझ में आया यहाँ। गुना यहाँ हुआ तो देखिए ये 2 तो गुना में रहते हैं, रहबे करेगा यहाँ पर। √2 और √2 में गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ऐसे 4 के वर्गमूल 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर गुना कीजिए, ठीक। तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रूट में गुना होगा तो बताइए √6 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा यहाँ तक, प्लस यहाँ पर गुना कीजिए तब 5√6 होगा। जल्दी बोलिए, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से ध्यान से, फिर माइनस होगा, ठीक। यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए तो पंक्ति आई 15, ठीक, और 3 आई 9, 9 का वर्गमूल 3। चलिए बताइए यहाँ तक सही है। जैसे जो बच्चा के बीजगणित के गुना आता है, जोड़ घटाव आता है, तो समझिए कि वो करनी वाला जो भी है ना, जिसको करनी भी बोला जाता है, रूट वाला आपको जोड़ घटाव ये सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ 4 होगा, माइनस 6√6 प्लस 5√6 और माइनस कितना, बोलिए 45। बताइए दोनों एक सजातीय पद है दोनों, देखिए तो ये दोनों सजातीय पद है। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो बताओ 4 इसमें से घटेगा तो बताइए कितना होगा।
-41 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों एक है, देखिए तो एक है ना। हाँ, तो बताइए 6 में से 5 घटेगा तो कितना, एक ना, एक तो लिखते नहीं है, बोलिए इतना होगा, जल्दी बताइए। हाँ, इतना ही होगा ना। हाँ, केमा के है ये, चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है, बोलिए। कहाँ, यहाँ। ये 6 कैसे आया। अच्छा, देखिए कहे का मतलब है कि आपका जो है -6 और √6 प्लस 5 √6, यही है ना। बताइए दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बोलिए। √6, और नहीं तो केवल 6 ले लीजिए, 6। तो बताइए अंदर में कितना बचेगा, 6 और +5, बोलिए यही ना बचेगा। हाँ, समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लिए तो बताइए तो √6 और घटेगा तो बताइए कितना, कितना होगा, गुने -1। तो बताइए इसको ऐसे भी 1 से गुना करें तो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, देखो। हाँ, आया समझ में। अरे ये गुन्ना है ना बीच में, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 के ना आएगा। हाँ, चलिए, अच्छा ये वाला ठीक ठाक है ना। 1 मिनट, 4 घटेगा इसमें से तो 41 होगा ना। आप कुछ दिक्कत है इसमें, देखिए, ए हला बंद कीजिए। ये जानते हो यहाँ पर सबसे पहले की जोड़ है, हम यहाँ पर क्या कर दिए, गुना कर दिए। हम क्या कर दिए, गुना, देखो गुना कर दिए ना, यहाँ से गुना इसमें कर दिए, यहाँ से गुना इसमें कर दिए, सब काम गड़बड़ हो गया थोड़ा। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, जहाँ थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हटा कि काम गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, √2, ठीक है, अब प्लस 5 रूट है 3, अब प्लस कितना होगा, 2 रूट है, अथी √2 -3 √3। सही है यहाँ पर, अब ठीक हो गया। अब बताइए यहाँ एगो और यहाँ केगो, दूगो, दूगो ना है, 2 √2 है यहाँ, और यहाँ पर केगो √2 है, एगो, तो 2 1, बोलिए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये 5 √3, यानी कि 5 गो है, यहाँ के गो है, 3 गो है, तो घटेगा इसमें से ना, प्लस के गो हो जाएगा, 2 √3, इतने तो आंसर आएगा। समझ गया ना, इतना छोटा चल गया बड़ा में। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, हो जाता है कभी कभी। 7 प्लस कितना, 5 रूट में है ना, देखिए तो। हाँ, इतना, इतना में से बोल रहा है, यानी क्या करना है आपको, जल्दी बता दो। इतना में से इतना को घटाइए, कितना को घटाइए, तो 4 - √5 को घटाइए, बोलिए यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। हाँ, बताइए क्या करेंगे हम लोग, तो बताइए 7 प्लस √5 हो जाएगा, कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर वाला, हाँ तो चलिए अंदर में हो जाएगा प्लस, अब फिर प्लस 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। 1 मिनट, यहाँ पर प्लस तो है, क्या होगा, माइनस होगा ना अंदर में। देखिए 4 जो है ना प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ठीक है, अब चलिए देखते हैं, 7 में से 4 घटेगा तो 3, ये दोनों जुटेगा, देखिए तो, प्लस एगो √5 आ एगो √5, बताओ कितना, 2 गो √5, हो गया आंसर। हाँ, बोलिए हो गया ना। चलिए देखिए आगे क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केमा तीसरा में देख लीजिएगा, सोल्व करते हैं। बताओ तीसरा में क्या दिया हुआ है, कितना है, √8। हाँ, में से इतना को घटाइए, मतलब घटाओ कितना, जल्दी बताइए। 6 रूट है, 6 रूट है, 1/2, ये पूरा का रूट है ना, देखिए तो, है ना। चलिए बराबर, बताइए कितना हो जाएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर क्या करें हम, √8 लिख दें, माइनस 6 गुना लिख दें ऐसे। अब बताइए √1/2 लिख दें, बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना। और यहाँ पर इतना नहीं लिखोगे तो इतनों से काम चल जाएगा, देखो कैसे।
देखिए 1 के वर्गमूल कितना होगा जल्दी बता दीजिए। 1 हो जाएगा क्या? ये क्या था? चले देखिए तो यहाँ पर बताइए रूट है 2, बताइए 2 के तो वर्गमूल लिख लेगा नहीं, लेकिन 1 के निकल गया तो निकाल दिए ना, बोलिए निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बताइए ये कितना हो गया? √8 हो गया और माइनस ये बताइए 6/√2 कह सकते हैं, जल्दी बताइए। इतना कह सकते हैं ना। अब बताइए क्या करें हम, बोलिए। तो यहाँ पर एलसीएम ले लें। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना? √2। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो √2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए √8 है और गुने √2, यही ना, डायरेक्ट गुना कर दें का? तो कितना? √16 हो जाएगा, जल्दी बताइए। √16 सही है यहाँ तक। और माइनस कितना? 6 ना होगा। चलिए तो बराबर में यहाँ कर दीजिए, लिख दीजिए। कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। 4 - 6/√2 होगा, जल्दी बोलिए, यही ना। आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा बताइए? घटा दीजिए, कितना होगा? 2 माइनस में ना, अब बटे कितना? √2। बोलिए यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आया? अब यहाँ क्या करेंगे? हर के परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर के परिमेयकरण करेंगे। हर बताइए कितना है? नीचे √2 है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा 1/√7, ठीक है, इसको हर के परिमेयकरण किया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, है ना, कि आपका गुना करना है √7/√7 से। जितना नीचे रहेगा उतना ही से ऊपर भी, उतना ही से नीचे भी। तो बताओ नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 के 7 रूट में हो जाएगा, नीचे 7 से 49 के वर्गमूल 7, इतना आंसर होगा। समझ गए? तो यहाँ पर बताइए क्या इसको हम हर के परिमेयकरण कर दें? तो बताइए 2 है, अब बट्टा में कितना? √2, अगुना बताइए कितना करे? अब बट्टे √2, बोलिए ऐसी होगा ना। अब ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे, तो बताइए ऊपर कितना हो जाएगा? -2 √2 होगा, बोलिए। अब बट्टा में कितना? 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, बोलिए इतना होगा। बताइए 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आएगा? -√2। आंसर यही होगा ना। कहाँ से होगा सही है? हो गया ना। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? गुना ना, बोलिए। नेक्स्ट गुना है केमा क्वेश्चन? चौथा में देखिएगा तो गुना में क्या है, बोलिए क्या दिले हैं? 6√5 अगुना कितना? 2√5, यही है ना। बताइए 6 दूनी 12, अब 5 25, 25 के वर्गमूल 5, 12 5 60, यही आएगा ना। आगे क्या है? क्या है? भाग है। केमा? 5वां। चलिए बताइए 8 रूट है 15, अब बटे ना 2 रूट है 3, यही ना है, जल्दी बताइए। चलिए तो देखते हैं आगे। बराबर, ठीक। चलिए ये 2 से कट जाएगा। तो ऊपर 4 रूट कितना बच गया? 15 बच गया ना, और √3, ठीक। अब बताइए 4 गुने √3 गुने √5 कर सकते हैं, जल्दी बता दीजिए, बोलिए। कर सकते हैं ऊपर, यानी 15 को 2 भाग में से तोड़ सकते हैं हम। √3 गुने √5 तोड़ सकते हैं कि नहीं? अब बताइए यहाँ से ही खत्म हो गया, कितना? 4 रूट है 5, आंसर यही है ना। हाँ वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए अब 5वां ना, 5वां क्वेश्चन में देखिए ऐसे कीजिए तो 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर जांच करने के लिए बोला जा रहा है कि ये परमीय है कि। क्वेश्चन के देखिए, जांचे सरल करके बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परमीय संख्या है और कौन कौन अपरमीय संख्या। पहले आपको क्या करना है? आपको सरल करना है। क्या करना है? हाँ, तो पहले सड़ा देना इसको ना,
चलिए सड़ा देते हैं। सब कहेंगे सड़ा भी में भार है, कुछ दिन ले बनेबे नहीं करेंगे, मैथे छोड़ देंगे बनावला। प्लस रूट है 7, बताइए होल स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। हाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यही है ना। अब बताइए ए प्लस बी के यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिए होता है। हाँ इसी पर बना देंगे हम ना। चलिए बताइए ए कितना है आपका? √3 के स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a, ए मतलब यही ना 2ab, यही ना। अब प्लस कितना? बी स्क्वायर है, बोलिए यही होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 के वर्गमूल, 9 के वर्गमूल 3 प्लस देखिए 7 या 21, 2√21 होगा, जल्दी बोलिए, यही ना। आप प्लस कितना? बोलिए 7 है, 7 ना खाली होगा क्योंकि 7 से 49, 49 के वर्गमूल। अब बताइए 7 और 3 10, आप प्लस 2√21, बोलिए इतने ना आएगा। हाँ तो बताइए परमीय है कि अपरमीय है? अतः यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ऐसी बात बताइए, पता लगा लीजिएगा बाकी के। आए एक आध और देख लेने का। चलिए दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक, कितना है जल्दी बोलिए तो। कितना है? 5, 5 प्लस रूट है 5, ठीक ना, इंटू में है, फिर है 5 माइनस √5, ठीक। इकेमा है तो पचमा के दूसरा। बताइए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एगो सूत्र होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए होता है। हाँ जल्दी बोलिए, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब बताइए यहाँ पर देखिए 5 प्लस √5 है, ठीक, और इंटू में है 5 माइनस √5 है। अब आप देखिए तो इसमें ए कौन है? इसमें ए कौन है? 5 है, तो बताइए ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, बोलिए बी स्क्वायर हो जाएगा, 5 25 और माइनस 5 25, 25 के वर्गमूल 5, तो बताइए 20 आंसर होगा आपका। क्या होगा? 20। 20 तो आंसर अभी नहीं कह सकते हैं, अभी इसको आंसर नहीं कह सकते हैं, अब इसको परमीय है कि अपरमीय है से बताना है ना। तो लिखें कि अतः यह संख्या क्या है? हाँ परिमेय है, परिमेय है, बोलिए इसी पता लगा लीजिएगा सबके। हाँ यहाँ तक काम खत्म ना। हाँ और उसके बाद जो है आपका छठा और सतमा दोनों आपको आगे बताया गया है, बना कर देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आगे, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक। हो गया। चलिए सुनिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। कितना? 9 वाला क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में हरों का परमीयकरण करें। हर के क्या करना है आपको? परमीयकरण करना है। केमा क्वेश्चन? 9वां केमा, हाँ ठीक है 9वां क्वेश्चन। 9वां में देखिए पहला क्या है दिया हुआ, 9वां के पहला क्वेश्चन है, चलिए कितना है? 1/√2 है, जल्दी बताइए। हाँ 1/√2। अब 1/√2 को बताइए क्या करेंगे हम? हाँ बता देंगे, नहीं बोले पहले ही समझा दिए थे ना, तब कहाँ चल जाता है। देखिए 1/√2, अब बताइए क्या करें हम? यहां पर जितना से गुना नीचे करेंगे उतना ही से गुना, बोलिए होगा ऐसे, यही ना। चलिए बराबर लिखेंगे,
बताइए कितना हो जाएगा √2। अब बट्टा में √2 में √2 से गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, बताइए। 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, यही ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, हाँ चलिए, हर के परमीकरण करना है, पूरा बना लोगे ये? हाँ बोलिए, ये भी देखिए दूसरा बन जाएगा, आराम से देख लीजिए। 1/√7, यही ना है। हर के परमीकरण करोगे तो बताओ कितना लिखोगे, कितना गुना, गुना कितना रूट है 7/रूट है 7, नीचे के नीचे गुना, ऊपर के ऊपर गुना, यहां से बना लीजिएगा। चलिए तीसरा का देख लीजिए, तीसरा कितना है जल्दी देखिए तो कितना, ठीक, चलिए देख लेते हैं छठा। चलिए तीसरा तो आपका बन जाएगा ना, कितना है रूट है 2, अब बट्टा में कितना रूट है जल्दी बताइए, √5। तो बताइए क्या करें, रूट है 2, अब बट्टा में रूट है 5, अगुने √5 बटे जल्दी बताइए √5। हर के परमीकरण ऐसी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, हाँ, और नीचे कितना होगा जल्दी बताइए, 25, 25 के वर्गमूल हो गया, ये आंसर हो गया ना। हर के खाली परमीकरण करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं, कौन लगा ई, नहीं नहीं, क्योंकि रूट में है, बिन रूट में है। अरे बउआ काटोगे तो फिर तो यही पॉइंट में आ जाएगा, जब काट ही रहा था तो बताओ ये हर के परमीकरण क्या कर रहे हैं, था ना, ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे। जब हर के परमीकरण कर रहे हो तो ऊपर के ऊपर गुना या नीचे के नीचे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, केमा है दिक्कत, चौथा केमा है, देखो पांचवा बना देते हैं। चलिए पांचवा का देख लीजिए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन में क्या है बोलिए, 1/7 + 3√2, बोलिए यही है ना। चलिए कैसे इसको बनाएंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, पहले छापा छपाई मत कीजिए। ठीक, 1/7 + 3√2 हो गया, जल्दी बोलिए गुना, ठीक है, गुना हो गया ना। अब नीचे देखिए प्लस है चाहे माइनस है, जब यहाँ प्लस रहे तो यहाँ पर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, कैसे, तो 7 - 3√2 बटे 7 - 3√2, आ गया बात समझ में। हाँ, अगर यहाँ प्लस रहता अति माइनस रहता तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, समझ में आया। अगर आपको मन है कि यहाँ प्लस है हम यहाँ प्लस से करें यहाँ प्लस से तो भी कर सकते हो, लेकिन आसान देखा जाता है कि कौन सूत्र से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा, देखिए कैसे, देखिए 1 से तो गुना करोगे तो आपका तो ज्यों के त्यों ही होगा, बोलिए होगा ऐसे। अब बट्टा में बताइए 7 + 3√2 और इंटू में ना 7 - 3√2, बोलिए होगा इतना, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए ये देखिए तो एक सूत्र बन गया है a + b, ठीक है, कितना है, तो a + b है और यहाँ a - b है, हाँ, तो ऊपर तो है 7 - 3√2, अब बट्टा में देखिए a + b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² - b²। सही है यहाँ तक, बोलिए बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। और ऊपर देखिए 7 - 3√2 बटे 2 बार गुना करेंगे 49 हो जाएगा, जल्दी बताइए, हाँ, माइनस 2 बार गुना करेंगे 3 तिहाई 9 गुने 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2। यहाँ तक बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए बताइए जल्दी। ऊपर कितना हो जाएगा 7 - 3√2 होगा, अब बट्टा में बताओ नीचे कितना होगा 49 माइनस 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ पर लाल से लिखिए नहीं तो दोनों सट जाएगा। चलिए बराबर बताइए कितना हो जाएगा 7 - 3√2 बटे घटाइए 1 31
यही तो आंसर होगा, कटेगा नहीं। समझ गए? हाँ, ठीक है ना? और बताइए कोई दिक्कत इसमें? चलिए केमा लेते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। केमा छठा, तो चलिए छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट, छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है से बताइए। छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4/√7 प्लस √3। चलिए यही है ना? बताइए, बराबर लिखते हैं 4/√7 प्लस, है ना, कितना √3 गुना कर दें। बताइए कितना, √7 माइनस √3 कर देना, अब बटे √7 माइनस √3। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? आए, हर के परिमीकरण कर रहे हैं ना? आए, हर के परिमीकरण करके ही बनाना है आपको, ठीक? क्योंकि ऊपर हेडिंग में ही लिख ले है कि हर के परिमीकरण करना है ना। ऊपर गुना कीजिए तो बताइए कितना हो जाएगा। 4 इंटू में हो जाएगा, देखिए तो √7 माइनस √3 अब बटा कितना होगा, जल्दी बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बोलिए होगा? आए, अब बताओ कितना होगा। 4 इंटू में √7 माइनस √3 और बट्टा में बताओ कितना होगा। 7 से 49 के वर्गमूल 7 माइनस 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3। क्लियर? बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना? बराबर लिखेंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा। 4 इंटू में √7 और माइनस √3 अब बट्टा में बताइए 4 होगा। हाँ, क्या होगा अब? बोलिए, कट जाएगा ही। √7 माइनस √3 आंसर। बताइए, भारी है? बाकी अब बना लीजिएगा। आ जाए 10वां क्वेश्चन में। हाँ, चलिए 10वां में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, ठीक? क्वेश्चन नंबर 10 के पहला नंबर में आइए, ठीक है ना? पहला में क्या दिया गया है, देखिए 10वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित में हरों का परिमीकरण करें। फिर वही बात बोल रहा है, हर के परिमीकरण करना है, ठीक? तो ये को बना देते हैं, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, ठीक ना? बताइए कितना है। 5, हाँ, √6 अब बटे √6, यही है ना? तो चलिए बताइए क्या करें हम। 5 प्लस √6 बटे 5 और माइनस √6 गुने कर दें। हाँ, बताइए कितना हो जाएगा। 5 और प्लस √6 और बटे 5 प्लस √6। बोलिए ठीक है यहाँ तक? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। बताओ, 5 प्लस √6 ठीक है? हाँ, इंटू 5 प्लस √6 अब बटा बताओ कितना हो जाएगा। देखिए तो 5 माइनस √6 इंटू में 5 प्लस √6। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो a प्लस बी है ना, क्या हो रहा है? तब वो रखो ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए a प्लस बी और उसके बाद क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। बोलिए होता है? होल स्क्वायर हो गया। हाँ, अब बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए होता है? हाँ, अब ऊपर बताइए कौन सूत्र पर चलेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? उस सूत्र पर ऊपर बैठ जाएगा। और नीचे है 25 माइनस 6 6 36, 36 के वर्गमूल 6। बोलिए यहाँ तक ठीक? बताइए 25 प्लस 5 दूनी 10
6 आप प्लस 6 आप बट्टा में कितना 25 में से 6 घटा दीजिए कितना होगा 19 होगा। चलिए अब बताइए तो देखिए तो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 31 प्लस 10 रूट 6 आप बट्टा 19 ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं 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 रुक जाइए नहीं। अच्छा तो चलिए 10 वाला क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। आ जाइए केमा क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन में केमा में 11वां में शांत रहिए। हाँ 11 12 तुरंत खत्म हो जाएगा देखो ना। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए तो। हाँ हाँ अच्छा अभी रुक जा और नहीं रहने दो अभी। अच्छा अभी थे 11वां क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है ना केमा 11वां क्वेश्चन के पहला देखिए पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन में देखिए पढ़िए लिखा हुआ है निम्नलिखित को करनी चिन्ह के है ना साथ व्यक्त करें मतलब उसमें करनी का यूज होना चाहिए। करनी किसको बोलते हैं तो देख लीजिए पहले देखिए ये करनी में है करनी में 5 करनी में 5 रूट जो है ना रूट को करनी भी बोलते हैं। ठीक चलिए याद रखिए पहले बढ़िया से खूब बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए खरखुर मत कीजिए। देखिए यहां पर मान के चलिए आपका कितना है रूट 4 है। देखिए ध्यान से देखिए ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना तो अंदर में जो है ना ये रहेगा तो रूट में रहेगा। शांत रहिए अंदर में रहेगा तो रूट आई ई जो है ना ये रूट के मुंह में आ जाएगा तो इसको करनी में कहते हैं। क्या कहते हैं करनी में। जैसे में देखिए करनी में यहां पर कुछ नहीं रहता है तो करनी में जानते हो कितना रहता है करनी में 2 रहता है। कितना रहता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 के होल पावर 1/2। आया बात समझ में। यदि आपका रहेगा करनी में 3 और रूट 6 ऐसे रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि 6 के होल पावर 1/3। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। करनी में जितना रहेगा उतना करनी में जितना रहेगा उतना ही 1 करना है आपको। बात समझ में आया। हाँ चलिए नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिए 8 है ना। चलिए मान लीजिए करनी में इतना लिखा हुआ है बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 8 के होल पावर 1/3। ठीक यहाँ पर रहेगा करनी में 5 16 एक मतलब कि 16 के होल पावर 1/5। यहाँ पर खाली जो है ऐसे है करनी में कुछ नहीं है तो 3 के होल पावर 1/2। जब कुछ नहीं रहेगा तो बताइए कितना रहेगा 2 रहेगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक चलिए देखिए 8 है ना 8 है समझ गए। अब मान के चलिए कि 8 के पावर कितना है -2 है तो अगर पावर में माइनस रहे तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो प्लस करने के लिए 1/8 पर पावर 2। आगे बात समझ में। ये 8वें में पढ़ना था इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर रहेगा 5 पर 1/-1/3 ऐसे 5 के पावर -1/3। तो बताइए इसको कैसे करोगे बोलिए इसको कैसे लिखोगे बोलिए। तो इसको लिखोगे 1/5 के पावर 1/3 प्लस करने के लिए इसी करते हैं ना। उसके बाद कैसे लिखोगे यहां पर कैसे लिखो तो 1/, ध्यान से समझना 1/, बताइए ये करनी में होना चाहिए ना 3 के रूट 5। बात समझ में आ रहा है क्यों हुआ क्योंकि जब एक मिनट करनी में रहेगा ऐसे करनी में रहेगा। ठीक क्योंकि अगर आपका इतना दिया हुआ पहले से रहता ऐसे दिया हुआ रहता तो बताओ आप लोग ऐसे लिखते कि नहीं कि 5 के 1/3 बोलिए लिखते कि नहीं। अरे मिनट का बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए समझ में आया हम क्या बता रहे हैं इसे। हाँ समझ में आ गया तो चलिए फटाफट बताइए। तो मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है बताओ करने के रूप में कैसे इसको लिखेंगे 5 पर पावर 1/8 है कैसे लिखेंगे। करनी में 8 ऐसे और रूट 5 यही ना। बोलिए बात समझ में आ गया सब कोई के आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है 11वां का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक 11 के ठीक पहला क्वेश्चन क्या है
बताओ तो। एक्स के पावर, देखिए सोल्व यहाँ करते हैं, ठीक। एक्स के पावर कितना है, तो -1/4 है, जल्दी बोलिए, बोलिए। 1/4 माइनस में दिले है, बताओ प्लस करने के लिए 1/, अपना मन से कर दें। और एक्स के पावर कितना, 1/4। यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग बताइए कि क्या होगा। 1/, तो ऊपर है, अब बताओ इसको क्या लिखेंगे। करनी में 4 और उठे एक्स, बोलिए इतना आंसर होगा, इतना आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। आए और एक आध गो और देख लेते हैं। चलिए आप लोग बना कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। हाँ तीसरा, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए तीसरा में आ जाते हैं। चलिए दूसरा आप लोग बना कर ट्राई करके देखिए। चलिए तीसरा में का तो दिक्कत लग रहा है, तो अभी बनाते हैं। चलिए बताओ कितना है, जल्दी बोलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मार रहा है कोई, मार रहा है कि तुरंत हम दिखाते हैं। 1/, एक्स के पावर कितना, -1/2, और फिर गुना है, वाई के पावर कितना, 1/2, यही है ना। हाँ चलिए, अरे कुछ नहीं है बुआ, तो गुना है, ठीक। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 1/, हो जाएगा, ठीक। हाँ 1/, हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, बोलिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक सूत्र याद करवाए होंगे कि a पर पावर m गुना a पर पावर n, नहीं वो दोनों बराबर ऊपर, b पर पावर n, 8वां क्लास में। तो बताइए यहाँ पर ab के है ना, ab के होल पावर है ना, ab के होल पावर कितना, m, ऐसे होता था ना दोनों में। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए। 1 मिनट रुकिए ना। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, 1/, हो गया x, ठीक है। एक्स वाई हो गया कि होल पावर कितना होगा, -1/2 होगा ना। कितना होगा, करिए देखिए। यहाँ पर जानते हो इसको पहले क्या करना पड़ेगा बउआ, इसको प्लस करना पड़ेगा, 1/, ठीक। इसको प्लस में कर दीजिए, तो प्लस करने के लिए 1/, बताओ एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, बोलिए। प्लस करने के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस जो है ना वही गड़बड़ा रहा है ना। और यहाँ पर बताओ क्या करेंगे, कहाँ गया, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। वाई के पावर कितना, 1/2 है ना। तो क्या वाई पर पावर 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बता दीजिए। लिख सकते हैं ना ऐसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 1/, ठीक। और फिर 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट है x हो जाएगा, जल्दी बताइए। हो जाएगा, रूट x हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। और यहाँ पर गुना में कितना है, तो रूट है, y है, जल्दी बताइए, रूट y है। अब बताओ 1/, ये गुना करेंगे तो बताइए रूट y बटे रूट x हो जाएगा, जल्दी बताइए, होगा ना। अब यहाँ पर पलट जाएगा, 1 अगुण्य तो रूट है x बटे रूट है y, बोलिए हो जाएगा ना। अब सीधे आगे बढ़ेंगे तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बटे y के पूरा का रूट है, एक मतलब आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से देख लीजिए, 1/, इतना था तो इसको जो है ना हम क्या कर दिए, प्लस में कर दिए। तो प्लस में करने के लिए 1/, x पर पावर 1/, है ना, 1/2 हुआ ना। आई गुना में है, देखिए y के पावर 1/2 है, तो हम रूट y भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, है ना, ऊपर के ऊपर मान लीजिए कि इसको भी हम रूट में कर दिए। तो देखिए 1/1 कितना, x पर पावर 1/2, तो x पर पावर 1/2 के मतलब हो गया रूट x हो गया ना। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो बताओ 1/आई रूट y, यहाँ मान लीजिए ना कुछ है तो 1 है ना ऐसे, तो बताइए गुना हो जाएगा ना। अब यहाँ पर पलट जाएगा,
मेन बटा हो गया ना, तो एक गुने ई पट्टी वाला पलट जाएगा एक्स बटे रूट वाई, फिर वहां पर इस तरह से हो गया, ठीक ना। आगे देखते हैं। हाँ चलिए एक और कितना है बरहमा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक 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 12 वाला एगो देख लीजिए, 12 का पहला एगो बनाते हैं। ठीक चलिए 12 का कितना दिले है, 64 पर दिले है, देखो तो 64 के पावर कितना, 1/2। ठीक है 64 के पावर कितना, चलिए इसमें क्या कह रहा है, निकालने के लिए क्या कह रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात करें, क्या करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो बताइए इसको क्या करें हम, बोलिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 के अंडर रूट बोलो लिख सकते हैं। कहा कि यहाँ 2 है ना, तो 2 के ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले हम लिख रहे थे 2 ऐसे, तो इसको लिख रहे थे ना कि 2 पर पावर 1/2। जहाँ 1/2 रहेगा तो उसको रूट में लिख सकते हो ऐसे। ठीक अब बताइए कि 64 के वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। हो गया कि नहीं आंसर, हो गया ना। हाँ आगे क्या है, इसी तरह से बताइए अभी क्या करोगे, 25 के करनी में 3 होगा ना। हाँ केमा है दूसरा है, तो दूसरा का देखिए तो ऐसे कर सकते हो। बताइए कितना दिले है, क्वेश्चन में कितना दिले है जल्दी बताओ। 125 के 1/3 है ना, तो बोलिए इसको करनी में 3 करके 125 कर सकते हो, जल्दी बताइए। हाँ अब बताइए घनमूल निकाल दोगे, 125 के गुना कर दीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 3 बार होगा। अब बताइए ये भूत कितना से भागेगा, 3 से भागेगा ना, तो 5 के अंदर में कितना रूट है, रूट नहीं करनी में 3 देंगे, यानी कि पावर कितना देंगे, 3 देंगे, तो ये भाग जाएगा, करनी में 3 भाग जाएगा। यानी समझ जाइए घनमूल निकालना है, क्लियर। 4 रहता तो 4 से भगाते। 13 में है सरल करने के लिए बोल रहा है, कितना 13 में सरल करने के लिए बोल रहा है, तो 13 वाला भी बन जाएगा आराम से। कहाँ गया, ये भी बन जाएगा। चलिए 13 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। के माँ 13 का पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए। 13 का पहला क्वेश्चन क्या है, कितना है, 2 पर पावर 2/3 के 1/2, 2 पर पावर दिखाइए 2/3 कितना है। हाँ नहीं हटेगा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर बनाते हैं 13वां क्वेश्चन। ठीक 13वां क्वेश्चन में देखिए तो पहला का ना, चलिए 13वां क्वेश्चन के पहला का देखिएगा कितना है, 2 पर पावर 2/3। ठीक है फिर गुना है कितना है, 1/5 है। ठीक यही ना। बताइए जब आधार आधार बराबर रहे, आधार आधार बराबर रहे, गुना में रहे, तो पावर क्या होता है, जुटता है, पावर जुटता है। तो बोलिए हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर है ना, 2 के पावर बताओ कितना हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/5। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ अरे अब बताओ कितना हो जाएगा, तो बताइए 2 के पावर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 और 3 के, तो कितना 15 होगा, जल्दी बोलिए। हाँ तो 3 5 15, तो 5 दूनी 10 प्लस पंती आई 15, तो 3 नहीं। हाँ हाँ एक मतलब कि 2 के पावर बताओ कितना, 13/15। आंसर तो हो गया, कितना लिखना था ना, रुक जाइए बोलिए ये बन जाएगा ये,